बच्चों, आज पद्य खंड का तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद जी का है। तो जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की जीवनी और साहित्यिक परिचय और रचनाओं के विषय में आज चर्चा करेंगे। छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी की एक अत्यंत प्रतिष्ठित सुंगनी साहू के बैस परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था और इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। माता पिता एवं बड़े भाई के मृत्यु के कारण अल्प आयु में प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा था। घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर के मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्होंने अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीवंतता के साथ खेलते हुए यह युग श्रेष्ठा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर सन 1937 को काशी में देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी जो साहित्यिक परिचय है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही इनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। जयशंकर प्रसाद जी सर्वोतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय रहा। इसके बाद इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि शामिल हैं। 4 इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला के प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही। इसके बाद इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी अपूर्व सेवाएं की हैं। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, आजात शत्रु और प्रयासित आदि इनके नाटक हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखा। उपन्यास में इनका कंकाल, तितली एवं हीरावती। कहानी भी इन्होंने लिखी है। इनकी कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप आदि आदि। निबंध संग्रह में काव्य और कला। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं
और उसके बाद इन्होंने अपने काव्य में की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु के क्षेत्र में सौंदर्य एवं प्रेम के कवि थे, दार्शनिकता थी, रस योजना थी, प्रकृति चित्रण, मानवता की अंतःप्रवृत्ति का चित्रण, नारी की महत्ता, ये सब इनके काव्य की विशेषताओं में पाई जाती हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी रचनाओं में जो शैली है, प्रबंध काव्य में मुक्तक और लहर झरना आदि में प्रसाद जी का सामान्य अधिकार था। इसके बाद इनके विषय भाव के अनुकूल उचित शैलियों का प्रयोग भी किया है। वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सूत्रपरक, प्रतीकात्मक आदि का प्रयोग इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। अलंकार और छंद में भी सादृश्य मूलक अर्थ अलंकारों में इनकी वृत्ति अधिक रमी। इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग करके नई भंगिमा प्रदान की है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपातिशयोक्त, प्रतीक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। इनके साथ ही साथ मानवीकरण भी है, ध्वन्यर्थ व्यंजना भी, विशेषण विपर्य भी, जैसे आधुनिक अलंकारों का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। विविध छंदों का प्रयोग तथा नवीन छंदों की उद्भावना इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य है। इनकी आरंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में हैं। उन्होंने आतुकांत छंदों का प्रयोग अधिक किया है। आंसू काव्य सखी नामक पत्रिका, सखी नामक मातृक छंद में लिखा है। आंसू और सखी मातृक छंद में लिखा है। इन्होंने ताटक, पादाकुलक, रूपमाला, साररोला आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के सानेट तथा बंगला के त्रिपदी एवं प्यार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद जी में भावना, विचार एवं शैली तीनों की प्रौढ़ता मिलती है। हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है, प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी की युग परिवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित रहे। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेश प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में इनके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा कि वह छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्य धारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से इनकी जीवनी, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और काव्य की जो विशेषताएं और शैली, अलंकार और छंद के विषय में आपको बताया गया। आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और अगले दिन से इनके द्वारा लिखी गई जो गीत है वह आपको पढ़ाया जाएगा।